टू बेसिक लॉजिक ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इज क्लियर? इसके जो सबसे कोर और बेसिक लॉजिक है, कोर और बेसिक लॉजिक, वहां से मैं स्पीड को आगे लेके जाता हूँ। सबसे कोर और बेसिक लॉजिक है, लेट मी कनेक्ट इट टू दैट। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। a train passes through a pole, a train of speed 40 km/h passes through a pole in 5 seconds, find the length of the train. Two train cross each other, two train of length 200 meter cross each other in 15 seconds, find the speed of the train. A train leaves from Mumbai to Delhi at 9 a.m. Another train leaves from Delhi to Mumbai at 9 a.m. The distance between Delhi to Mumbai is 1200 km and the speed of each of the train is 100 km/h. At what time they will cross each other? ऐसे सभी प्रकार के सवालों का जवाब के लिए प्लीज वेलकम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉपिक क्या है हमारा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 3 सवाल देगा, 3 सवाल मैंने 3 सवाल पूछा, 3 सवाल का मैं अभी जवाब देने वाला हूँ। इज दैट ओके? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपका कैलकुलेशन इजी। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक, व्हाट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस? सपोज दिस इज द डिस्टेंस, सपोज A to B डिस्टेंस है, मान लो 40 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? और मैं चल के पद यात्रा चलता हूँ, 2 घंटा लगता है मुझे वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। कितना? 2 घंटा। बहुत फास्ट चल रहे सर कि पहुंचे से भी फास्ट जा रहे आप तो। बट सपोज मैराथन में 40 किलोमीटर में 2 घंटे में पार करता हूं। यस, इसका मतलब व्हाट इज द आइडिया ऑफ स्पीड? द आइडिया ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यस, उस कंसेप्ट, उस आइडिया को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप कितना कवर करते हैं। अभी वो बोलेगा सर मैं आपसे भी फास्ट हूं, मैं 1 घंटे में कवर करता हूं बाइक पे, तो उसका स्पीड कितना हो गया? कम टाइम हुआ कि नहीं? तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं? यस, दिस इज द आइडिया ऑफ स्पीड। सबसे पहला कंसेप्ट समझे? व्हाट इज द फर्स्ट कंसेप्ट आई एक्सप्लेन? स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम टेकन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो हेडिंग दीजिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। पहला लिखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। पहला इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। Is the first part clear? Yes. Distance upon time taken. Now usually जब आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, yes, आपको बेसिकली yes, कुछ चीजें पर ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। अगर किलोमीटर में दिया है तो ये आवर पे दिया जाता है, और मीटर में दिया रहेगा तो ये सेकेंड, यूनिट्स ऑन हाउ इट इज मेजर्ड। और जो स्पीड रहता है either they will be given in kmph or they will be given in meter per second. ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। यस, फर्दर सिर्फ यूनिट्स पता नहीं होने चाहिए, इसके कन्वर्जन भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 kmph, 1 kmph मतलब 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर कितना मीटर है? कितना मीटर? किलो 10,000। और 1 आवर हाउ मेनी सेकंड्स है? 60 मिनट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सेकंड्स पूछा, कितना सेकंड है? 3600 सेकंड। सो 1 kmph आइडियली 5 अपॉन
18 मीटर पर सेकेंड। 1 kmph कितना है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रहेगा 1 kmph कितना है? 5। ये लिखे ना, ये लिखा है ना आपने, तो बाजू में लिखे 1 kmph कितना है? 5/18। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन उसका बताता हूँ। जस्ट अ कन्वर्जन। ओके, आप जब IAS ऑफिसर बनोगे तो डॉलर में कमाओगे, कन्वर्जन पता होना चाहिए ना। अब तो मोटिवेट हो जाओ। रेडी? नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाई आई हैव यूज्ड दिस? Because if you want to convert kmph to meter per second, you have to multiply by 5/18, and if you want to convert it reverse, you have to do this. This is information. For example, suppose अगर आपको पूछा 36 kmph, can you tell me how much meter per second होगा वो? Can you tell me how much meter per second होगा? 36 kmph, 36 kmph, how much meter per second? 36 kmph बता सकते हैं क्या? 36 kmph कितना है? 36 into 5/18 बता सकते हैं कि नहीं? कितना है? कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। Is that clear? किसी ने अगर आपको पूछा 108 kmph, 108 kmph, can you tell me how much meter per second? Can you tell me how much meter per second? Can you tell me 108 kmph बता सकते हैं क्या? 108 kmph दिया है, मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18। क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5/18, 8 1 जा 6 जा, कितना है? कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने पूछा 5 मीटर पर सेकंड, कैन यू टेल मी हाउ मच kmph? 5 मीटर पर सेकंड, कैन यू टेल मी हाउ मच kmph? 18। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 18/5। सपोज आपको मैंने पूछा 20 मीटर पर सेकंड, कैन यू टेल मी हाउ मच kmph? कैन यू टेल मी हाउ मच kmph? कैन यू टेल मी? यस 20। सर इधर 18 into 5 into 20 कितना है? सर 18 into 4 करना पड़ेगा। कितना 18 into 4? 18 का डबल 36, 36 का डबल into 4 मतलब डबल का डबल 72 बैठेगा। तो कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेशन कन्वर्जन आपको काम करने आएंगे। प्लीज टेक दिस आउट। ये ऐसे ही एम्प्टी रखना, ये भरना मत, ये एम्प्टी रखना, ताकि अगले बार जब रिवाइज करोगे तब आप क्या करोगे कि यार इसका इधर वैल्यू क्या आएगा। बढ़ो आगे। यस रेडी? यस। कन्वर्जन, एक कन्वर्जन पहला वाला हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ
दैट इज रिलेटिव स्पीड। एक बार सारे कंसेप्ट सिखा दिए, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन उसके साथ खेलेंगे। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी? when you sit at Talapalli with your boyfriend and girlfriend for an hour, you think it's a minute, आत्ताच आली होती तू. And when you sit in a CSAT lecture for a minute, you think it's an hour, आत्ता अजून संपलं नाही. Is that clear? Time is what? Time आपण काय बोलतो? Time is what? Time is relative. Is that okay? Yes, I hope everybody has traveled by train. Train ने आपण travel करतोय. Yes, relativity. I hope the concept म्हणजे दिसतं तसं नसतो. So now let me explain it further. कि suppose you are moving with two trains. Is that clear? And you are in slower train. Yes, and there is a faster train. So कधी कधी असं असतं फास्टर ट्रेन थोडं आपल्यापेक्षा थोडं मूव होतं की नाही जास्त. येस, आपल्याला वाटतं इट इज जस्ट मूव्हिंग लिटिल अहेड, बट ऍक्च्युअली इट इज मूव्हिंग व्हेरी फास्ट टू अ पर्सन हू इज स्टँडिंग ऑन अ प्लॅटफॉर्म. येस, टू गिव्ह यू मोर इनसाइट, जस्ट इमॅजिन यू आर एट लोणावळा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे. येस, ड्रायव्हिंग अ कार मर्सिडीज 150 kmph. Is that clear? You are driving a car 150 kmph, याचा तुम्ही ड्राइव्ह करता आणि अचानक एक मच्छर असं मच्छर येते and it is irritating you. You are driving but it is irritating you. And suppose suddenly an alien lands on the footpath, Mumbai Pune Express. The alien is such that it can only see mosquito. So the moment alien will land, your car passes by and he sees. Can he see your car? No. Can he see you? He can see only mosquito, and he will see the mosquito is moving at the speed of 150 kmph. But is the mosquito moving at the speed of? No, it is. You are what? But for alien, the mosquito is what? The mosquito is moving at 150. So is the mosquito moving at 150? No, but it appears to move at the speed of 150. त्या कन्सेप्टला आपण काय बोलतो? Relativity. Is that okay? Suppose I am standing in platform. You are traveling on slow train. Is that clear? With 40 kmph. Your girlfriend is traveling on a train with 60 kmph. For me, what is your speed? 40 kmph in the same direction. Suppose I am standing here, train 40 kmph, your train. For me, तुम्ही करताय hi sir 40 kmph. But on other side of platform, तुमची गर्लफ्रेंड पण मलाच हाय करते, sir bye. She is moving at what? 60 kmph. For me, she is moving at 60 kmph. For me, you are moving at 40 kmph. But for you, your girlfriend is moving at what? How much speed? Is it 60 kmph? No, because both are moving in same direction. Your train is actually moving. Her train is also actually moving. So her train is moving just little faster. Can you tell me, if you are seeing your girlfriend, what is the speed of her train? What is the relative speed of her train? 20 kmph. Is that logical? Yes. What is your girlfriend see? गेला बाबा, आता दुसरा बघू. Is that clear? Your train is moving slower than your girlfriend at what speed? 20 kmph. At what speed? 20. बरोबर ना? If you are seeing that your girlfriend is 20 kmph faster, your girlfriend will see you are 20 kmph slower. That concept is called relative speed. If two objects, now my understanding, if two objects are moving in same direction, the relative speed is the difference of their speed. That means the slower one will see the faster one with the difference of 20 kmph. For the faster, the slower is moving back with the speed of same 20 kmph. So if two objects, first give the heading relative speed. Relative speed. First line, if two objects
are moving in, if two objects are moving in same direction, if two objects are moving in same direction, then the relative speed is equal to the difference of the speed. The relative speed is equal to difference of the speed. The relative speed is equal to difference of the speed. Is the concept understood? Concept समजलं का? सेम डायरेक्शन मध्ये मूव होत असेल तर हा किती मूव होणार, थोडंच जास्त मूव होणार. याला वाटणार हा 20 kmph ने पुढे चालले, तिला वाटणार हा 20 kmph ने मागे चाललेला आहे. ह्या दोघांमध्ये रिलेटिव्ह स्पीड. केस 2, I am at Thane, Deepika is at CST. I am moving towards Thane with the slow train 40 kmph. Deepika is coming towards me at the speed of 16 kmph but on other track. Is that clear? We both are moving. The universe is trying to make us bring closer. We both are moving towards each other. For me, what will be speed of Deepika? For me, and you are here. Kabab mein haddi, you are here. For you, Deepika is coming at 60 kmph. Sir is coming at, but for them each other, they are coming each other closer. Every hour they are coming closer. Their relative speed will be 20 kmph. Will they 20 असणार का? Or will it appear faster? काय असणार? You are already running. She is also running. 100 kmph. If two objects are moving towards each other, the relative speed will be sum of the speed, because you are also moving, she is also moving, both are moving towards each other. I am also moving, Deepika is also moving, both are moving towards each other. So the relative speed becomes the sum of the speed. That is your second statement. If two objects are moving in opposite direction, ब्रॅकेट मध्ये लिहा, either towards each other or away from each other, bracket close. Then the relative speed is equal to the sum of the speed. Then the relative speed is equal to the sum of the speed. Then the relative speed is equal to the sum of speed. Then the relative speed is equal to sum of the speed. Is the logic understood? So two objects, if they are moving in same direction, relative speed will be difference of speed. If two objects moving in same direction, relative speed will be sum of the speed. So if there are two objects, the relative speed comes into picture. Is that logic understood? Yes or no? Yes. Exam मध्ये असा क्वेश्चन असणार. A thief is running with 10 kmph speed. A police is chasing him with 20 kmph speed. Is that clear? They are 100 meters apart. In how many seconds the police will catch the thief? So at that time you have to understand the concept of relative speed. पहिला basic example, relative speed concept. Okay. Now let us start one by one with simple question. First question. A train of length 100 meter, crosses an electric pole. A train of 100 meter crosses an electric pole in 5 seconds.
Find the speed of train. Find speed of train. Find speed of train. Okay? Yes. So let us understand first what is written, and then it will become easy for us to solve. काय दिले क्वेश्चन मध्ये काय दिले? लेंथ ऑफ ट्रेन दिले, टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल दिले, आणि विचारले काय? स्पीड. स्पीड विचारले म्हणजे काय पाहिजे आपल्याला? स्पीड. स्पीडचा फॉर्म्युला काय? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो इफ यू नो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड in that 5 seconds, you will get the answer. So what is the logic of this question? The logic of this question is there is an pole, electric pole, and a train. This is driver, where the driver is sitting. This is the rear end, back end. So when the driver, this is the electric pole, this is train. ट्रेन चे लेंथ पण दिले. किती लेंथ ऑफ ट्रेन किती आहे? 100 आहे का? 100 मीटर. ना जेव्हा असं पोलला ड्रायव्हर जसं येणार, आपण स्टॉप वॉच चार्ज करणार की नाही? टिक 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 टिक. आणि जेव्हा पूर्ण बॅक एंड ड्रायव्हरचा बाहेर येणार, आपण स्टॉप करणार. बरोबर आहे? 5 सेकंड. तसंच ना? व्हॉट इज 5 सेकंड? 5 सेकंड द क्वेश्चन मध्ये काय दिलं? अ ट्रेन crosses a pole in 5 सेकंड. म्हणजे जसं ड्रायव्हर असं करणार, स्टार्टिंग पॉइंट टिक 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 टिक, and the moment he comes out, टिक टिक stops. That means in this 5 seconds, the train has covered this distance. Am I right? The train has covered this distance. Yes or no? Yes. The train has covered this distance. Do you agree? Yes. This distance is what? This distance is what? Equal to the length of the train. Is that concept understood? So whenever you are asked crossing a pole, the distance traveled by the train in that time is equal to the length of the train. Dala? Problem solved. What do you want? Speed. What is speed? Distance covered upon time taken. But what is distance here? How much distance is covered in 5 seconds? 100 meter की length of the train. Length of the train upon 5 seconds. So it is 100 meter upon 5 seconds. So it is, what is the speed? 20 meter per second. आणि kmph मध्ये विचारलं तर तुम्ही सॉल्व करू शकता की नाही? Yes. Is that logic understood? Yes. First question. First. Okay, so तिथे एक स्टेटमेंट लिहा खाली. In the given time, the train covers a distance. The train covers a distance equal to the length of the train. Equal to the length of the train. Train covers a distance equal to the length of the train. Is that concept understood? So in that 5 second, length of the train. Now can you calculate speed? Yes. Now you can calculate speed of the train. So that is the concept. Okay, pole असेल, then it is the length of the train that it is crossing. Done? First done. Write the second question. A train of length 100 meter. A train of length 100 meter crosses a platform. Of length 200 meter. Crosses a platform of length 200 meter in 10 seconds. Crosses a platform of length 200 meter in 10 seconds. Find the speed of the train. A train of length 100 meter
crosses a platform of length 200 meter in 10 seconds. Find the speed of the train. So what is the concept here? What is the concept in my second question? What is the concept in my second question? What is the concept in my second question? क्या concept है? क्या concept है? इसमें सर पिछले बार पोल ऐसा था, अभी प्लेटफॉर्म ऐसा है, पोल लेट गया. Is that clear? कितना ही है प्लेटफॉर्म? कितना है प्लेटफॉर्म? 200 मीटर. ट्रेन जब इधर आएगा, ड्राइवर इधर आएगा, क्या चार्ट होगा? ड्राइवर इधर बैक, यस, ड्राइवर जैसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म में एंटर होगा, टिक 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 टिक, शुरू की नहीं शुरू? यस और नो? यस, यस और नो? तो ये इधर ऐसा रुकाएगा, टिक 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 टिक, शुरू. यस और नो? यस. मुझे बताइए, ट्रेन जब ड्राइवर इधर रहेगा तब स्टॉप वॉच रुकेगा क्या? जब ड्राइवर आगे निकल के बैक एंड इधर रहेगा तब स्टॉप वॉच रुकेगा. कब? दिस और दिस सेकेंड. ड्राइवर जब पूरा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगा सेकेंड. इज दैट क्लियर? तो सेकेंड, सेकेंड. ओके. नाउ मुझे बताइए, ये जो डिस्टेंस है, कैन यू टेल मी हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी? हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी? फर्स्ट, विल इट इंक्लूड द लेंथ ऑफ द ट्रेन? बराबर ना? स्टॉप वॉच यहां से स्टार्ट किया और स्टॉप वॉच यहां तक आगे किया. कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस कितना होगा? कैन यू टेल मी? यस सर, दिस विल बी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन. इज दैट ओके? इज द concept understood? Yes. So when a train crosses a platform, the distance it covers in crossing the platform is equal to length of platform plus length of train. आपको पूछा क्या? आपको पूछा क्या है? Speed. Speed is what? What is speed? Distance covered upon time taken. बराबर ना? यही है कि नहीं स्पीड? यस. सो डिस्टेंस कवर्ड कितने इस केस में? सर डिस्टेंस कवर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन कितना सेकंड है? कितना सेकंड दिए? 10 सेकंड. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? 200 मीटर. लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 100 मीटर. बराबर अपॉन 10. दैट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच? 300 अपॉन 10. दैट इज हाउ मच? 30 मीटर पर सेकंड. Is that logic understood? Concept सुना है? concept, ये concept उसमें लिखे पहला, when a train crosses a platform, when a train crosses a platform, then the distance it covers in crossing the platform, then the distance it covers in crossing the platform is equal to length of platform is equal to length of platform plus length of train is equal to length of platform plus length of train. Okay? Yes? कंसेप्ट समझा? एक में सिर्फ वो पोल था, एक में पूरा प्लेटफॉर्म है. तो अगर प्लेटफॉर्म है तो यहां से स्टॉप वॉच स्टार्ट होगा, जब पूरा ट्रेन बाहर निकलेगा तब. सो डिस्टेंस कवर्ड इज दिस मच. यस, कैन टेक द वैल्यू. आपको वैल्यू मिलेगा. स्पीड फाइंड आउट कीजिए. स्पीड कितना है? स्पीड फाइंड आउट कीजिए. बेटा लॉजिक? यस. पोल और प्लेटफॉर्म का लॉजिक बेटा क्या? पोल एंड प्लेटफॉर्म दोनों का लॉजिक बेटा? यस. अभी इंस्टेड ऑफ पोल अ मैन स्टैंडिंग चलेगा? पोल के बदले कभी कभी कोई क्वेश्चन में पोल नहीं दिया रहेगा, कोई बोलेगा मैन स्टैंडिंग, चलेगा क्या? सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. यस. बढ़ो आगे,
बढ़ू 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 फॉर नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। थोड़ा और ट्रेन पे ही रहना, आगे मत जाना, ठीक है। सपोज एक ट्रेन है, इज दैट क्लियर, ट्रेन ए, यस, इसका 100 मीटर है। दूसरा ट्रेन है ट्रेन बी, इसका 100 मीटर है, बराबर है, इसका 100 मीटर है। इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मेरा सवाल समझे? सवाल यस, दो ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है, दो ट्रेन है। पहला ट्रेन ए जिसका लेंथ कितना है, लेंथ उसका कितना है, लेंथ उसका 100 मीटर। ट्रेन बी सेम 100 मीटर, दोनों कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। दोनों का स्पीड कितना है, डिफरेंट है, एक का 20 एक का 30 है। मेरा सवाल है व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। टाइम टेकन टू क्रॉस, दोनों बढ़ रहे हैं ना, दोनों बढ़ रहे, दोनों बढ़ रहे, दोनों बढ़ रहे, दोनों बढ़ रहे। व्हाट विल बी, दोनों आगे जा रहे, व्हाट विल बी द टाइम टेकन, कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा, ए की बी? ऑफ कोर्स बी जाएगा सर, क्योंकि बी फास्टर है। सवाल ये है कि बी कितना फास्ट, कितना वो एक दूसरे को कितने में क्रॉस करेंगे। पहला मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, वही ट्रेन ए इज द क्लियर जिसका 100 मीटर है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वही ट्रेन बी यस 100 मीटर है, लेकिन इस बार भी वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम दे एट इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। समझा मेरा सवाल क्या है, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन समझा? एक ऐसे एक ऐसे। सर लेकिन शुरुआत अगर 30 मीटर और ये 20 से एक साथ ही किया तो फिर टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, इज दैट क्लियर? ईच अदर किधर भी रहे, शुरुआत किधर भी रहे, ये ऐसा जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। अगर सपोज स्टार्टिंग में भी है तो भी वही रहेगा, यस 30 आगे तो कभी क्रॉस नहीं होगा। इज द क्लियर? क्रॉस ईच अदर है मतलब 20 वाला चल रहा है, 30 वाला पीछे से आके ओवरटेक कर रहा है। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो भी उतना टाइम, अगर एक आगे चल रहे तो भी उतना टाइम। ओके, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। नहीं तो अभी तो ये बोलेगा सर ट्रैक तो बताया नहीं आपने, ठोक देंगे एक दूसरे को। यस, करायचे नहीं, विचार करायचे, लॉजिक समझो, लॉजिक। तो मेरा पहला हिंट है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि हिंट एक्सप्लेन करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ट्रेन इन क्रॉसिंग ईच अदर विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये मेरा हिंट है, ये हिंट के बाद अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन इधर स्पीड यूज होगा कि रिलेटिव स्पीड यूज होगा, स्पीड यूज होगा कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो मैंने हिंट हम लिखेंगे और आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो हिंट लिखिए, हिंट, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, when two trains cross each other, when two trains cross each other, when two trains cross each other, the distance they cover in crossing each other, the distance they cover in crossing each other is equal to, the distance they cover in crossing each other is equal to sum of length of both the trains, is equal to sum of length of both the trains, is equal to sum of both length of both the trains। लॉजिक समझा? यस। अभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वैसे उतारिए और ये वाला क्वेश्चन उतारिए, दोनों का मुझे आंसर बताइए। चलो यस, केस 1 केस 2 दोनों का बताइए, दोनों का क्या आंसर है बताइए, क्योंकि दोनों कंसेप्ट हमने लिखा है। तो बताइए मुझे, फर्स्ट में केस में कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ईच अदर, सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ईच अदर।
फर्स्ट में दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में है, यस, लेंथ दोनों का दिया है, स्पीड भी दोनों का दिया है। लेंथ दोनों का दिया है, स्पीड भी दोनों का दिया है। रिलेटिव स्पीड, स्पीड जब भी दो चीज होगा तो स्पीड होगा, स्पीड होगा कि रिलेटिव स्पीड होगा? रिलेटिव स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड बोला तो गलत है। टाइम कुछ है, टाइम सेकंड कितना? इतना ज्यादा टाइम लगेगा क्या? 2 सेकंड। देखो फर्स्ट डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस फर्स्ट का टाइम फाइंड आउट करते। फर्स्ट का डिस्टेंस क्या है? हिंट क्या दिया मैंने? हिंट क्या दिया? सम ऑफ लेंथ। तो कितना है सम ऑफ लेंथ? 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 कितना है? 200। बराबर बराबर है क्या? ये समझेगा सबको? सम ऑफ लेंथ whether they are in same direction or different opposite direction, whether they are in same direction or opposite direction, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, the distance they traverse is nothing but the sum of the length of the train. Is that okay? Yes. relative speed कितना है? रिलेटिव स्पीड कितना है? दोनों, इसका कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, इसका कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सम होता है कि डिफरेंस होता है? डिफरेंस। 30 और 20 का डिफरेंस कितना है? 10। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना? how much 20 सेकेंड। मतलब पहले ट्रेन एक दूसरे को कितने में क्रॉस करेंगे? 20 सेकेंड में क्रॉस करेंगे। इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? सेकेंड ट्रेन, सेकेंड केस इज द क्लियर? टाइम टेकन टू क्रॉस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन दे क्रॉस ईच अदर कितना है? डिस्टेंस, अरे लिखा है ना, स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है स्टेटमेंट? दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the two trains in crossing each other is equal to the sum of the length of the train irrespective of the direction. याद रहेगा, whether वो ऐसा क्रॉस कर रहे हैं या whether ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं वो? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इधर भी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना होगा? 200। बराबर है। रिलेटिव स्पीड है कितना? इसमें रिलेटिव स्पीड क्या है? टुवर्ड्स ईच अदर की अवे फ्रॉम ईच अदर? टुवर्ड्स ईच अदर होते तो क्या होता है? सम होता है। कितना होगा फिर? 20 + 30 50 कितना होगा? कितना बचा? 4 सेकंड। इज दैट क्लियर? तो एक दूसरे करेंगे कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? 4 सेकंड में क्रॉस करेंगे। Is that okay? समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये पहले वाले में सिर्फ 100 लिया तो भी आ जाएगा, सिर्फ 100 मीटर्स। मैं वही बोल रहा हूँ, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज राइट नाउ। अगर घर पे जाके ऐसा दो चीज को ऐसा अगर आप देखोगे तो बराबर दोनों का लेंथ का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है? क्योंकि क्रॉस करना मतलब सिर्फ पीछे से आगे नहीं आना है, आगे से पीछे भी जाना है। सर इनिशियल स्पॉट को स्टार्ट केलं कुठून ही स्टार्ट करा। If you both start here, so the distance they cover is always the sum of the length of the two trains. बढ़ो आगे। दो ट्रेन, the distance traveled in crossing the two trains कितना होगा? Crossing each other, distance traveled in crossing each other, distance traveled कितना? Sum of the length of the two trains। और फिर बाद में इसमें और क्या आपको ध्यान में रखना है? रिलेटिव स्पीड। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
Yes. So my question is, there are two places, Mumbai and Delhi. Both are separated by 1,200 kilometers. One train starts from Mumbai towards Delhi at speed of 100 km. The second train starts from Delhi to Mumbai at speed 100 km. Okay? पहला समझा? पहला सवाल, पहला इंफॉर्मेशन समझा? पहला इंफॉर्मेशन समझा कि नहीं? वन ट्रेन मुंबई टू दिल्ली, सेम दूसरा ट्रेन दिल्ली टू ऑन पैरेलल ट्रैक, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे सर एक ही ट्रैक में कैसे होगा? पैरेलल ट्रैक्स, उस पूछने से पहले मैं बता देता हूँ, पैरेलल ट्रैक्स दे आर क्रॉस मूविंग. यस, मेरा पहला क्वेश्चन है, Mumbai to Delhi train starts from 9 a.m. Delhi to Mumbai trains also starts at 9 a.m. At what time they will cross each other? समझा मेरा सवाल? समझा? दो जगह है मुंबई दिल्ली, सेपरेटेड बाय 1200 किलोमीटर. दोनों से दो ट्रेन निकलती है, दोनों का स्पीड 100 kmph है. दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है. सुबह 9 बजे दोनों ट्रेन निकली है. सुबह 9 बजे दोनों ट्रेन निकली है. कौन से टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? कंप्लीटली क्रॉस. हाँ, कौन से ट्रेन? ऐसा पहला ऐसा पहला टचिंग टाइम भी पहला भी दे दिया तो बस, ठीक है? पहला भी दे दिया तो बस. जैसे ले जो पहला टचिंग टाइम है, किसिंग टाइम है, तब वो दे दिया बस, उतने दे दे मुझे. जितना मैंने सिखा दिया उससे आंसर आएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीडेड. इज दैट क्लियर? नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीडेड. जितना मैंने सिखाया उससे आप आंसर निकाल सकते हो, उससे आप आंसर निकाल सकते हो. क्या क्या कितने बजे? मेरा कुछ सवाल है. 9 बजे दोनों स्टार्ट होती है, कितने बजे? एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर? पहला उनका मिलाप कब होगा? वो बोल रही है 3 PM है. अगर गलत होगा तो पूरे क्लास को चाय पिलाऊंगी. 6 PM. चलो ऑप्शन ए 3 PM. इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी 6 PM. और कोई है क्या दावेदार? और कोई है दावेदार? और कोई है दावेदार? और कोई है दावेदार? 6 PM. 6 PM के दावेदार बढ़ गए हैं. 6 PM के दावेदार बढ़ गए. और कौन है दावेदार? ऐसे नहीं, लॉजिक आएगा तो मजा. ऐसे ही लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते ना. यस, आपका कैलकुलेशन में गलती आएगा तब मजा आएगा, तब वो चाय में स्वाद रहेगा. 3 PM. ऐसा 2 जन 3 PM बोल रहे, 4 जन 6 PM बोल रहे. 3 PM. और एक ऑप्शन दो, एक फिर मैं लिखता हूँ. 4:30 आएगा. तेरे से तो ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, तेरे से तो बिस्किट भी लेना पड़ेगा. 4 PM सर. यस, तो लॉजिक देखो, मैं एक ही बार सिखाऊंगा, उसमें आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो लॉजिक क्या सिखाया मैंने? रिलेटिव स्पीड का सिखाया. तो दो एक दूसरे का आ रहे तो रिलेटिव स्पीड. आपको क्या पूछा है? टाइम पूछा है ना. टाइम आपको क्या पूछा है? टाइम. व्हाट इज टाइम? टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड की रिलेटिव स्पीड. क्यों रिलेटिव स्पीड? बिकॉज 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव स्पीड है. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है, बराबर है कि नहीं? यस. और रिलेटिव स्पीड कितना है? 100 + 100 200 बराबर है 200. तो कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया कि नहीं? 6 PM नहीं रहे, 6 आवर्स. तो जो लोग 6 है वो ऐसे ही आला. इज दैट क्लियर? द लॉजिक इज 6 घंटे बाद वो क्रॉस करेंगे. समझा क्या? 6 घंटे के बाद. तो होश में रहो जरा, जोश में नहीं. 6 आवर्स सबको आया, बराबर. इतना अच्छा से सिखाया कि आएगा ही. इज दैट क्लियर? 6 आवर्स सबको आया, लेकिन आपका आंसर नहीं है. आंसर क्या? 9 बजे के बाद 6 आवर्स. सो 9 बजे के बाद 6 आवर्स मतलब क्या है? 3 PM. Is that clear? 86 hours. 6 hours after how much? After 9 AM.
6 hours after 9. Is that logic understood? बैठा पहला क्वेश्चन? Yes, yes. तो लिखिए इसको, लिखिए, लिख सकेंगे ना? Yes. आर्किटेक्चर एक बनाइए मस्त. दो प्लेस मुंबई दिल्ली 1200 किलोमीटर डिफरेंस. दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं 100 किलोमीटर की तेजी से पैरेलल ट्रैक्स पे, और दोनों ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हो रहे. दोनों ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हो रहे हैं? दोनों ट्रेन 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं. एट व्हाट टाइम दे विल मीट? 6 hours आफ्टर, क्रॉस ईच अदर. टू टच. ठीक है, टू टच. यूपीएससी क्रॉस देगा, टू टच. नाही मॅटर करणार ना. आता समजलं का दिले क्रॉस इच अदर. येस. अब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे ओपन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. यस, आप लोग आराम से क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हैं. यस, डन. इसी का लेवल 2 वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके. लेट्स सी इसमें कितने लोग चाय के दावेदार बनते हैं. सेम क्वेश्चन. दो स्टेशन है मुंबई और दिल्ली, 1200 किलोमीटर दूर है. दोनों तरफ से ट्रेन निकल रही है. यस, दोनों का स्पीड 100 kmph है और मुंबई दिल्ली का बीच 1200 किलोमीटर है. जो मुंबई से ट्रेन निकली है दैट इज लिविंग एट 9 AM. दैट इज लिविंग एट 9 AM. दिल्ली वाले जो ट्रेन है, दिल्ली की ट्रेन निकलती है, वो निकलती है 11 AM. माय क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर. सेम पिछला जैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ट्विस्ट किया मैंने. क्या किया मैंने ट्विस्ट? व्हाट इज द ट्विस्ट आई डिड? व्हाट इज द ट्विस्ट आई डिड? व्हाट इज द ट्विस्ट आई डिड? पहला मुंबई से दिल्ली का जो ट्रेन है दैट लीव्स एट 9 AM, लेकिन दिल्ली का जो ट्रेन है दैट लीव्स एट 11 AM. मेरा सवाल है एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर? 5 PM. गुड, पहले वही लिखता हूँ. 5 PM. ठीक है, पहले वही लिखता हूँ. B 3 PM. 4 PM. चलेगा. D और सॉल्व करो. अभी तो सॉल्व करो यार. इस बार इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिल रहे हैं. एक ट्रेन 9 बजे निकली है. एक ट्रेन मुंबई से जो दिल्ली जाने वाली है 9 बजे निकली है. दिल्ली से जो मुंबई आने वाली है 11 बजे निकली है. क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर. 3 ऑप्शन लोगों ने जज में दे दिए. ठीक है. यस, एक और दीजिए, एक और दीजिए, एक और. तेरा ऑप्शन बेकार है बेकार. तेरे से अभी खाने भी लेना पड़ेगा. 1 PM. 1. ठीक है, ओके.
लेट्स मजा लेते हैं। यस अब यस मुझे बताएं 9 बजे कौन सा ट्रेन चल रहा है? एयरबर्ट। 10 बजे कितना दूर पहुंचेगा? 10 बजे कितना दूर पहुंचेगा? सिर्फ यही चल रहा है ना, यही चल रहा है। मुंबई से कितना दूर पहुंचेगा? मुंबई से कितना दूर पहुंचेगा? 100 किलोमीटर। मुंबई से कितना दूर पहुंचेगा? 100 किलोमीटर बराबर है। मुंबई से 100 किलोमीटर आफ्टर हाउ मेनी आवर? 1 आवर। आफ्टर 2 आवर 11 जब बचेगा कितना दूर पहुंचेगा? 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 और 100 किलोमीटर बराबर है। इसका स्पीड अगर 100 kmph है, 100 किलोमीटर पर आवर है, मतलब हर आवर में 100 किलोमीटर। सो 9 बजे से 11 बजे तक ये ट्रेन इधर नहीं रहेगा, ये ट्रेन क्या हो जाएगा? ये ट्रेन थोड़ा आगे जाएगा। दैट मीन्स इट विल कवर सम डिस्टेंस। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? 200 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 किलोमीटर करेगा तो 2 घंटे में 200 किलोमीटर। मतलब जब ट्रेन इधर होगा इज द हियर एट 2 आवर्स 11 o'clock एट 11 o'clock दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रहे कि नहीं? एट 11 o'clock दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रहे कि नहीं? यस। एट 11 o'clock कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन? एट 11 o'clock व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन? 1000 kilometer. So the catch in such question is first कि जब दो ट्रेन का अलग अलग टाइम है तो जो पहले ट्रेन दो ट्रेन का अलग अलग टाइम है तो जो पहला ट्रेन है जो पहला निकला है वो डिस्टेंस रेड्यूस करता है। वो डिस्टेंस क्या करता है? रेड्यूस करता है। इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? यस बेटा पक्का कि दो ट्रेन अलग अलग टाइम पे आ रहा है तो पहला ट्रेन जब क्या कर रहा है आपका डिस्टेंस रेड्यूस, अकेला दौड़ रहा है ना तो आपका डिस्टेंस वो अपने आप रेड्यूस कर रहा है। रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों मूविंग होने चाहिए कि नहीं? यस। दोनों मूविंग कितने बजे से हो रहे हैं? 11 बजे से। अगर दोनों 11 बजे से मूव हो रहे हैं तो 11 बजे तक ये बेचारा पहला ट्रेन जो गया है वो डिस्टेंस रेड्यूस कर रहा है। पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस रेड्यूस कर रहा है? 200 किलोमीटर रेड्यूस कर रहा है। जब दोनों ट्रेन मूव होना शुरू हो रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज हाउ मच? द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज हाउ मच? 1000 किलोमीटर बराबर। और रिलेटिव स्पीड कितना है? रिलेटिव स्पीड कितना है? 200। रिलेटिव स्पीड 200 है। इसका मतलब कितने घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? कितने घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? 5 आवर्स। लेकिन 5 आवर्स फ्रॉम व्हेन? 5 आवर्स फ्रॉम 9 AM कि 5 आवर्स फ्रॉम 11 AM? 5 आवर्स फ्रॉम 9 AM कि 11 AM? 11 AM। क्यों 11 AM? क्योंकि रिलेटिव स्पीड कहां से निकला है? 11 AM। सो इट इज 5 आवर्स फ्रॉम हाउ मच? 11 AM। 11 AM के बाद 5 घंटा मतलब कितना? 11 AM के बाद 5 घंटा मतलब कितना? 4 PM। तो 4:30 है ना, कभी मत मार करना। इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? पहला जोश में 5 PM कैसे लोगों ने बोला सर 2 घंटा बाद में चल रहा है, 2 घंटा बाद में मिलेगा। इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक बेटा क्या? यस। तो किधर बाजू में लिखे, क्वेश्चन वैसे का वैसा लिखे। पहले लिखे when two trains start at different time, 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 the train which starts early reduces the initial distance, full stop। next line लिखे the relative speed is calculated from the time
when both trains are moving, the relative speed is calculated from the time when both trains are moving. Full stop. Next line लिखिए. The final time that we get will be calculated from the time the last train leaves. From the time the last train leaves. Yes. Just take down. Two trains, Mumbai Delhi, 100 km/h. One starts at 9 a.m. other starts at 11 a.m. At what time they will cross each other? Question ध्यान में है ना? Question क्या ढूंढ रहे? At what time they cross each other? एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद यस थोड़ा जुगाड़ टाइप टॉपिक सिखाने वाला, लूडो, पत्ता, रमी, ठीक है, ऐसे टॉपिक में सिखाने वाला हूँ. यस सट्टा. Yes, we are going to understand the concepts of probability after this short break. Is that clear? Yes. 3 पत्ता and all this.